नमस्कार, आप स्वराज भारत लाइव देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ श्वेता। मोकामा नगर परिषद में कार्यपालक पदाधिकारी की पहल पर पारदर्शी तरीके से शिविर लगाकर लाभुकों को दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। मोकामा नगर परिषद सभागार में शिविर का आयोजन कर पारदर्शी तरीके से विभिन्न वार्डों के लाभुकों के बीच कार्यपालक पदाधिकारी और सभापति के द्वारा संयुक्त रूप से कार्यादेश, पासबुक आदि का वितरण किया गया। सेकंड किस्त का राशि है, रुपया दिया गया है जी। हाँ, तो एकदम नहीं करो। प्रियंका देवी, वार्ड नंबर 9, आइए जी। प्रियंका देवी, आपसे पैसा भी। कार्यपालक पदाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि हमने कार्यभार संभालते ही नगर परिषद कार्यालय में दलालों पर शिकंजा कस दिया है। आवास योजना के लाभुकों को साफ निर्देश दिया गया कि आवास की राशि सीधे आपके खाते में जाती है। इस पर आपका अधिकार है। कोई वार्ड पार्षद, कर्मचारी या अन्य लोग पैसे की मांग करते हैं तो इसकी लिखित सूचना हमें दें। मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अपना और उसके बाद तीसरे किस्त के लिए भी आप आवेदन करें। दूसरा फाइनल हो जाएगा। हाँ, उसके बाद मिलेगा। आप आवेदन कीजिए, तीसरा किस्त भी। किसी भी कोई भी आदमी अगर कभी भी अगर कोई गलत मांग करता है कि नहीं पैसे दीजिए, ये कीजिए, आप कार्यालय को सूचित करिए और वैसे वैसे दलालों पर अंकुश लगाइए। ठीक, कोई मांगे। यहाँ पर सभी उपस्थित जो भी मोकामा वासी हैं, जो भी प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक हैं, उन सभी लोगों से मैं स्पष्ट रूप से ये कहता हूँ कि आप लोग जो भी अभी यहाँ पर एकदम पारदर्शी तरीके से ये दिया गया है, सारा कुछ पासबुक का हो और कार्यालय आदेश दिया गया है। आप लोग सभी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अपने आवास का निर्माण कराएं। इस बीच अगर कहीं से भी कोई शिकायत अगर आपको हो, चाहे वो कोई अगर मान लिया जाए अवैध तरीके से कोई पैसे वगैरह का मांग करता हो, तो वो सब चीज़ें सबसे पहले तो किसी को भी देना नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आप लोग जान लीजिए कि ये सीधा डीबीटी माध्यम से सीधा आपके अकाउंट में जाता है। और यहाँ पर सभी लोग, यहाँ पर हमारे वार्ड पार्षदगण हैं, सभी लोग हैं, प्रशासन के लिए अधिकारी लोग हैं, सभी लोग हैं। उन सभी के समक्ष मैं ये कह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पर कंप्लीटली अंकुश मान लिया जाए। कहीं कहीं कोई शिकायत भी रहती है या पूर्व की कोई शिकायतें हों, तो मैं ये जरूर कहता हूँ कि आप लोग निर्भीक होकर करके आप लोग अपनी बात को यहाँ रखें और साथ ही साथ किसी भी आदमी को किसी भी तरीका का कोई भी इलीगल पैसे वगैरह, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे हमारे वार्ड पार्षद हो या हमारे कोई कर्मी हो या अन्य कोई भी आदमी हो, आप अपना बेहतर तरीके से बना लें। और उसके बाद तृतीय किस्त, चतुर्थ किस्त के लिए भी आप लोग अपना आवेदन करें। हमारे यहाँ से कर्मी जाएंगे और आपका सत्यापन करने के बाद वो भी आपके अकाउंट में सीधा खाते में जो पैसा है वो ट्रांसफर होगा। अब इस चीज़ को ये देखना है कि किसी तरीके से ये चीज़ ना हो, बस इस चीज़ को फॉलो करना है और मेरा पूरा का पूरा आप लोगों का सहयोग रहेगा। अगर कोई भी आदमी का अगर इस तरीके का अगर हम लोग को जानकारी मिलती है तो उस पर सीधा हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। साथ ही साथ आप लोगों पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आप लोग भी कहीं ना कहीं लोभ लालच में ये सब गलत काम को आप बढ़ावा देंगे कि उसको पैसे दे रहे हैं, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये चूंकि आपके खाते में जा रहा है और आपके खाते से किसी भी आदमी को हक नहीं है कि वो ले लेगा अनलेस अनटिल आपकी अपनी इच्छा हुई तो। इसलिए वैसे चीज़ों पर आप लोग के सहयोग से हम लोग कंप्लीटली अंकुश लगाते हैं यहाँ पर। बाकी आप लोग अपना आवास का निर्माण करें और आगे की भी किस्त और जो भी राशि हो नियमानुकूल उसका भुगतान अपने खाते में पाएँ और इस चीज़ का लाभ लें। शासक समिति की बैठक कर आवास देने का जो मतलब आज कार्य किया गया, इसका क्या उद्देश्य है? बिल्कुल, इसका उद्देश्य एक ही है कि ये जो है बहुत ही पारदर्शी तरीके से चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, रिप्रेजेंटेटिव सारे वार्ड पार्षदगण हमारे हैं और साथ ही साथ प्रशासनिक पदाधिकारी और नगर परिषद के कर्मी भी हैं और साथ ही साथ वो सभी लाभुक हैं जिनको कि लाभ दिया जाना है। तो इन सभी को हम लोग बहुत पारदर्शी तरीके से इनका कार्यालय आदेश है वो दे रहे हैं। साथ ही साथ
जो पासबुक वगैरह है अपडेशन के बाद वो उनको दिया जा रहा है। साथ ही साथ उन्हें एक निर्देश भी दिया जा रहा है कि किसी तरह की भी, जैसे कहीं कहीं से कुछ कुछ खबरें आई थी कि कोई न कोई कुछ लोग प्रयास करते रहे हैं पूर्व में जी। जो पैसे संबंधी है, कुछ कहीं कोई मांग दे रहा है या इस तरह की कुछ शिकायतें आई थी। उसके बाद से मैं सीधा हम लोग जो है एक निर्णय लिए और उसको एकदम शिविर के माध्यम से, जब भी यहाँ पर करीब 25-30 लोगों का ऐसा हो जाता है तो हम लोग हर 3-4 दिनों पर, जैसा विगत हमने लास्ट वीक में भी लगाया था, और इसको लगा करके बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से इसका हम लोग जो है सो इसका वितरण करते हैं। साथ ही साथ निर्देश भी देते हैं कि अगर किसी तरह का भी कोई भी इलीगल तरीके से यदि कोई पैसे वगैरह की मांग करता है तो तुरंत जो है सो हम लोगों को ज़रूर सूचित करें ताकि उस पर कार्रवाई हो। साथ ही साथ ये भी इन लोगों को निर्देश दिया जाता है कि चूंकि ये जो है राशि ये सीधा सीधा अकाउंट में जा रहा है तो इसके पूरे के पूरे हकदार आप हैं। ये उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो किसी भी गलत आदमी को गलत चीज़ के लिए कोई भी चीज़ का पैसे ना दें। नगर परिषद पर सर लगातार अभी जो है सोशल मीडिया पर भी भ्रष्टाचार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, ये था कुछ, ये पूर्व में चूँकि काफ़ी दिनों से ये आप भी देख रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास यहाँ पर लंबित था जी। अब हम लोग यहाँ चूँकि नवनियुक्त पदाधिकारी के रूप में यहाँ पर कार्यभार संभाले हैं तो काफ़ी दिनों से चूँकि ये सब चीज़ें लंबित थी तो लंबित होने की वजह से भी या पूर्व में भी कुछ इस तरह के मामले रहे होंगे, इस वजह से ये आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अब इन सब चीज़ों का ही निराकरण हेतु हम लोगों ने डायरेक्ट शिविर लगा के बहुत ही पारदर्शी तरीके से इसका हम लोग कर रहे हैं, जो कि अभी आप भी देख रहे होंगे कि इवन मोकामा में भी इस चीज़ का एक खुशी का लहर है। अभी सर एक वार्ड नंबर 18 की एक महिला सभापति एवं दर्जनों वार्ड पार्षद जनता के बीच में उन्होंने गच्छी की, उनसे वार्ड पार्षद के द्वारा जो बिल्कुल वो पूर्व में करीब 1-1.5 साल पूर्व का मामला है वो। तो जब पहली किस्त वगैरह गई होगी या कुछ उस तरह, तो वो एक जाँच का विषय है, चूँकि उस वार्ड पार्षद पर इन्होंने आरोप लगाया है तो इसे जांच का विषय है। वो चूँकि उसको लिखित में देंगे तो निश्चित ही उस पर भी कार्रवाई होगी। मतलब कार्रवाई होगी सर? बिल्कुल होगी। और साथ ही साथ ये मैसेज जैसा कि हम लोग दे भी रहे हैं कि कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कर्मी हो, कोई किसी तरह का भी अगर कोई लीगल किसी तरह का अगर कोई भी सूचना अगर मिलती है तो सीधा कार्यालय में दें, हमें दें, सभापति को दें, तो डायरेक्ट निश्चित ही उस पर एक्शन होगा। और ये लोग जानते भी हैं और इससे बहुत तसल्ली भी रखते हैं। और आज यही कारण है कि आज उसी दौर में जो बहुत काफ़ी पहले कुछ गलत कार्य मान लिया जाए अगर किया भी गया होगा तो उसको भी उसी सह पर और उस पर लेकर के आज इन लोगों ने हिम्मत किया और इसको उजागर किया। सभापति ने बताया कि शिविर के माध्यम से वितरण करने से पारदर्शिता झलकती है, साथ ही साथ बिचौलियों पर भी अंकुश लगता है। मौके पर मौजूद वार्ड संख्या 18 निवासी सुनीता देवी ने बताया कि उन्हें आवास योजना देने के लिए उनके वार्ड पार्षद राजेश कुमार ने करीब 1 साल पहले उनसे 30,000 रुपया लिया है। सुनीता देवी ने नगर परिषद कार्यालय में सभापति और कार्यपालक पदाधिकारी के सामने वार्ड पार्षद पर ये आरोप लगाया। मामला संज्ञान में आने के बाद कार्यपालक पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जबकि सभापति कृष्ण बल्लभ उर्फ टुन्ना सिंह ने कहा कि महिला से लिखित आवेदन लिया गया, यह जांच का विषय है, साबित होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में बात करने पर वार्ड नंबर 18 के पार्षद राजेश कुमार ने बताया कि मुझ पर गलत आरोप लगाया है, ये विपक्ष की चाल है। शिविर के आयोजन से नगर परिषद के पारदर्शी कार्यशैली से लाभुकों के साथ साथ मोकामा वासी भी प्रसन्नता जाहिर कर रहे थे और आभार भी व्यक्त कर रहे थे। शिकायतें आ रही है कि नगर परिषद में आवास देने के नाम पे पैसा लिया जाता है। नहीं, ये गलत बात है। नगर परिषद में 1 रुपया नहीं किसी से लिया जाता है। अन्य आज तक हम चेयरमैन हैं, चलिए पत्रकार साहब, घर डोर टू डोर जाएंगे, 1 रुपया किसी से नहीं लिए हैं। अगर हमारे नाम पर कोई लेता है तो लिखित दे, हम तुरंत FIR करेंगे, तुरंत कानूनी कोई लेट नहीं हमारे पे। अभी जो महिला आपके समझ बोली है कि उसे 30,000 रुपया लिया गया है वार्ड परिषद के द्वारा, देखिए वो महिला लिया गया है तो महिला से हम लिखा लिया है। अब इसका हम जांच करेंगे अपने तरीके से, अगर उसमें सत्य पाएगा तो FIR करेंगे उन पर। जब महिला आप लोगों के बीच समझ बोल रही है कि उनसे लिया गया है तो इसमें जांच का विषय सुनिए, हो सकता है कि वो महिला एंटी पार्टी रहे जी, हो सकता है कि वो इनका इनका विरोधी दल का हो सकता है। तो हम जांच करवाएंगे, जांच में अगर दोषी होंगे तो जेल जाएंगे हमारा वार्ड कमिश्नर। इसमें क्या है, इस पर कार्रवाई होगी, एकदम होगी, 100 नहीं 200% कार्रवाई करेंगे।
दूसरा किस्त मिला आपको? पैसा वैसा भी लिया है इससे? सच बोल रहे हैं कि दबाव में आकर? दबाव क्या रहेगा। किस वार्ड में रहते हैं? 9 में। पार्षद का नाम? किशन कुमार।